Hey, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ सऊद और आज हम जा रहे हैं एक राइड पर ऑन माय CBR 500R। और हमारा इरादा ये है कि हम बैरी शहर से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हुए लेक सिमको के अराउंड एक लूप बनाएंगे और इसके आसपास सारे शहर कवर करते हुए जाएंगे। टोटल ये 209 किलोमीटर्स है और कम से कम 4 या 5 घंटे हमको लग जाएंगे डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी स्टॉप्स वी मेक। तो ब्यूटीफुल वेदर एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो। बिस्मिल्लाह, चलिए। जी हाँ, तो मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा था इस राइड को क्योंकि यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से काफ़ी बारिश हो रही थी और थोड़ा मौसम जो था वो ठंडा था। आज 23 डिग्रीज़ है और शायद फील्स लाइक 25, तो परफेक्ट डे। I've got a brand new helmet जिसके ऊपर मैंने ये माउंट किया है अपना एक्शन कैमरा, और क्योंकि इसकी जो पैडिंग है अंदर हेलमेट की वो बिल्कुल नई है, तो बहुत ज़ोर से इट्स प्रेसिंग अगेंस्ट माई चीक्स, तो जिसकी वजह से मैं शायद प्रॉपर्ली बोल नहीं पा रहा, अपने वर्ड्स एनंसिएट नहीं कर पा रहा। तो ये थोड़ा ब्रेक इन लगे में शायद टाइम लगे। ओ भाई, कितनी लंबी लाइन है टिमीज़ की, तो रोड तक आ रही है भाई। कम ऑन, keep it moving. All right. Instead of going north, हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज जो है वो लेक सिम्को का लूप बनाएंगे। इंस्ट्रक्शन आ गया बीच में, कोई बात नहीं, इसमें मैंने पोयो ऑयल डलवाया है। तो पोयो ऑयल का मतलब ये है कि तीसरे में सर पे और चौथे में मोदी के घर पे, कोई मसला नहीं। चलो, लेट्स गो बेबी। हम लोग इस वक्त आए हैं ब्रैडफोर्ड में, विच इज़ साउथ ऑफ बैरी। ब्रैडफोर्ड इज़ द नेक्स्ट बिग सिटी। तो हम लोग वहाँ से होते हुए अब वापस ईस्ट की तरफ जाएंगे और फिर ईस्ट से वापस नॉर्थ जाएंगे। तो इसलिए यू कैन सी द सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड, आई एम जस्ट क्रॉसिंग थ्रू। हमें यहाँ से ट्रेन ट्रैक्स क्रॉस करके आगे टोल रोड पे जाना है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये टोल रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है और बंद है। सी, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई थॉट। ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, पूरी की पूरी रोड टूटी हुई है और यहाँ पर एक लंबा स्ट्रेच है जो कि हम बाइक पे तो नहीं जा सकते, स्पेशली मेरी बाइक पे। सो यहाँ से यू मारते हैं और कुछ और प्लान करते हैं कि हम लोगों ने वो टोल रोड बिल्कुल स्किप कर दी और मेन रोड से हम जाते जाते नॉर्थ वापस चले गए और फिर अब वापस ईस्ट की तरफ रवाना है ताकि वी कैन गो टुवर्ड्स द वाटर। और वो पानी है उस साइड पे। मुझे पता नहीं, अगर मुझे मौका मिलेगा थोड़ा पानी के करीब जाने के, अगर कोई रोड आती है ऐसी बीच में, तो मैं बाइक रोक लेता हूँ। लेकिन अच्छी हवा चल रही है और इन्जॉय कर रहा हूँ राइड को। ब्यूटिफुल वेदर। I know I've said that many times, but I can't stress much how lovely the weather is today. और ये जगह का नाम है Willow Beach. I should probably add that to my points of interest. I'd like to come here because the view is very very nice. अभी हम 70 किलोमीटर चला चुके हैं,
तो इसके बाद भी हमारे पास 136 किलोमीटर्स पड़े हैं। एक पुराना सा यहाँ पे चर्च है, सिनेगॉग है, कैन टेल। Community employment. Okay, it's a community center, Beaverton town. Okay, that's where we are. We're in Beaverton. ये सामने वाली गाड़ी मनहूस मुझे पता नहीं कितने कोई 20-25 किलोमीटर से जो है ना वो मेरे आगे लगी हुई है। फाइनली मैं इससे छुटकारा जो है वो पाने वाला हूँ। सो ये बीवर्टन में ये छोटा सा उनका आई थिंक डाउनटाउन था और मैं कभी आया नहीं हूँ इस इलाके में। मैंने पहली दफ़ा ये एक्सप्लोर किया आज। यहाँ मैं देखता हूँ अक्सर के शहर के बाहर जो लोग हैं उनके पास स्पोर्ट्स बाइक्स कम हैं और क्रूज़र्स ज़्यादा हैं। या क्रूज़र्स होंगी या ये जो मैच्योर राइडर्स हैं इनके पास एडवेंचर बाइक्स होती हैं। एडवेंचर बाइक्स का फ़ायदा ये है कि दे आर एक्चुअली एज लाइट एज स्पोर्ट्स बाइक्स, majority of them, and they're powerful. Oh wait, हमें कहाँ जाना है? हमने राइट नहीं मुड़ना, हमें इधर लेफ्ट जाना है। Okay, good thing I checked because this is where we're supposed to go. Woo! तो उन एडवेंचर बाइक्स की वजह से वो वहाँ पे पानी आपको शायद नज़र आ रहा हो पीछे, ब्यूटीफुल। और क्रूज़र्स का ये है कि वो बहुत हैवी होती हैं, लेकिन फॉर लॉन्ग राइड्स जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो है आपको माइल्स कवर करने हो उसमें दे आर वेरी वेरी कंफर्टेबल। उसमें आपके पास विंड प्रोटेक्शन भी होगी, आपके पास सामान का कोई भी मसला नहीं होता। पीछे आपके जो है वो आपके पास बैग्स होते हैं। जब स्टार्ट एंड स्टॉप ट्रैफिक होता है ना उसके अंदर बड़ी बाइक जितनी हो उतना आपको मसला होता है, क्योंकि वन दे गेट रियली रियली हार्ड, सेकंड यू हैव टू control their weight, which is not easy. Wow, would you look at that? I'm gonna make a stop right over here. That looks nice. और जी हम यहाँ रुके हैं to take a little break, have some water, freshen up. मैंने अपना सारा गियर उतार के बाइक पे रख दिया और बाइक हमारी वो खड़ी है। और जी हम वापस आ गए हैं। We're gonna head back on our trip and we're going through some small back roads जो कि बहुत मज़े की लग रही हैं इस वक्त। Sweet. Looks like another one of those small towns here in the Durham region. So it's nice. अभी हमें पानी का बहुत अच्छा व्यू मिला और back to the countryside. So देखते हैं और कितनी देर यहाँ पे हमको यही सीन मिलता है, क्योंकि 97 kilometers दिखा रहा है यहाँ पे distance back to where we started to complete the loop. So far so good. Like you see in front of me, it's nice cloud cover. It's hot, but you know on the bike you don't feel it, so it's perfect. I'm wearing full gear and I feel good. और अभी हम जा रहे हैं ओरेलिया की तरफ, लेकिन मेन रोड से नहीं, बैक रोड से। मेरे दोनों तरफ जो है वो फार्म लैंड है and it absolutely looks stunning. Like, you know, not the farmland itself, but just the whole vibe of it. Hey, big boy. This is what I love about bike culture.
Everyone that passes you just waves at you, wishes you all the best, prays that you get to your location safely. And yeah, you know, total strangers just giving best wishes to each other and enjoying the day. We're unlucky क्योंकि यहाँ कनाडा में हमें मुश्किल से सिर्फ 3 महीने मिलते हैं जिसके अंदर आप बाइक एंजॉय कर सको अपनी, और उसमें भी लोग स्ट्रेच करना चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने, क्योंकि उसके बाद सुबह और रात में वैसे इवन समर्स में ठीक ठाक ठंड हो जाती है कभी कभी, तो इवन ड्यूरिंग जून मैंने कई दिन ऐसे देखे हैं जहाँ सुबह में बाइक निकाली है तो 12 हो रहा है, 13 हो रहा है, जिसके ऊपर अगर आप जब मेन रोड पे जाते हैं और स्पीड पे करते हैं तो आपको ठंड लगना शुरू हो जाती है. सो यू हैव टू लेयर अप. तो फॉर योर राइडिंग सीजन you're very limited to just 2 good months if you're lucky. So all of us are just pretty much praying for a longer summer ताकि हम बाइक जो है वो अपनी ज़्यादा देर चला सकें. ये पीछे कवार्था आइसक्रीम की एक ब्रांच थी. कवार्था is literally one of the best ice creams that you can get here in North America, I believe. I love it. Anyways, हम ओरेलिया आ चुके हैं जी, और ये देखें यहाँ पे पानी है. There's a boat launch. There are a lot of people out on their boats today, which is amazing to see. But yeah, at these lights we're gonna make a left. There are a lot of people out on their bikes too. It's just that कि मैं आज सबसे ज़्यादा यूज़ बैक रोड्स का कर रहा हूँ, लेकिन आज बहुत लोग निकले हैं अपनी अपनी बाइक्स पे. इतने लंबे डिस्टेंसेस जो है ना आपको स्पोर्ट्स बाइक पर मुश्किल ही कर सकते हैं. आई डोंट थिंक इट्स वेरी कंफर्टेबल बिकॉज जो स्पोर्ट्स बाइक्स होती हैं उनकी जो सीटिंग पोजीशन होती है, यूर लीन फॉरवर्ड, आप बिल्कुल आगे होके चला रहे होते हो, तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होती. मेरे पास जो बाइक है ये लगती स्पोर्ट्स बाइक है, लेकिन ये एक्चुअली में एक स्पोर्ट्स टूरिंग बाइक है. तो द CBR 500R इज़ अ स्पोर्ट्स टूरिंग बाइक. अगर आप देखें तो मेरे हाथ जो हैं वो इधर है, स्पोर्ट्स बाइक की तरह इधर नहीं है, बिल्कुल टैंकी के नीचे. और इसकी जो मेरी जहाँ पाँव हैं वो बिल्कुल यहाँ पर नीचे हैं, एक 90 डिग्री उस पर एंगल पे बिल्कुल नीचे. फुट पैग्स यानी कि बिल्कुल मिडल में. स्पोर्ट्स बाइक में जो फुट पैग्स होते हैं वो पीछे की तरफ होते हैं, तो आप बिल्कुल आगे लीन्ड फॉरवर्ड पोजीशन में बाइक चला रहे होते हैं. जिन लोगों को आदत होती है आई गेस वो तो कर सकते हैं, लेकिन दिस इज़ व्हाई आई गेस देयर आर दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटरसाइकिल्स, because you know they're not exactly used for that. Motorcycles are sports bikes especially are, you know, for just gunning it down the road, enjoying the speed and thrill of it. Lekin sports touring is exactly what the name suggests. You go out, you have the certain features that a sports bike would. It looks like a sports bike, most definitely. It has the speed of a sports bike, and at the same time, जहाँ उसके controls हैं, they are more suited for long distance touring. Look at that, we are back on the back roads. अभी मैंने ओरेलिया के शहर को navigate करके उस ट्रैफिक से निकला हूँ, क्योंकि वहाँ पर अभी ठीक ठाक ट्रैफिक था, जिसमें मैंने कहा कितने सारे लोग आए हैं आज बाहर enjoying their Saturday. It's Saturday today, so many people on the roads. And I like these back roads especially कि आप इस पे आराम से क्रूज़ करते हुए जा सकते हो. आपको बार बार जो है वो फंसना नहीं पड़ता अपने ट्रैफिक लाइट्स पे. इन घरों का बैकयार्ड बेसिकली लेक सिमको से लगा हुआ है. Not sure if you guys can see it, but it's stunning views. Wow, beautiful. I'm getting a call by my mom. Sorry mommy. Sorry अम्मी जान, आपकी कॉल इस वक्त पिक नहीं हो सकती. Man, these folks have the best views. Amazing. Wow. और बिल्कुल खुला पानी है बीच में, यानी कि सबसे ज़्यादा मैक्स जो डिस्टेंस है वो लैंड का सबसे ज़्यादा है यहाँ पे शायद.
क्योंकि जब आप कहीं और शोर पे खड़े होते हो, सामने होराइजन पे ही आपको लैंड नज़र आना शुरू हो जाता है। यहाँ पर दूर दूर तक आपको नज़र ही नहीं आ रहा लैंड, सो इट्स जस्ट ऑल वाटर एंड that's what makes this view even more interesting. Whee! Whee! McLean Reserve Cottages Association, okay? I don't know if you guys can see the map. It's just like the tail end of an entire area, and it just keeps going down these back roads, pretty much into the jungle. जहाँ पे the people are facing the water, so beautiful houses. It's amazing to see. People are really enjoying this day, man. I wasn't joking with you guys when I told you it's a beautiful day out here today. Woo! Check करो यार ये चीज. Look at that. Amazing. Beautiful. यहाँ पर कोई पार्किंग लॉट वगैरह होता तो मैं रोक कर थोड़ा रेस्ट कर लेता इधर और would have enjoyed the views a little longer. लेकिन we'll keep going क्योंकि ये जो सेक्शन है ये लंबा चलता है. Look at that. Wonderful. Uh-oh. Guess we can't go here. Yield to oncoming traffic. Okay. So I guess it's not entirely closed. We can still go and check it out. हाँ ये है कि सारी जगह gravel है. And we don't want to mess with gravel. Oh well, अब तो आगे पंगा ले ही लिया तो चलो भाई. कितनी देर का gravel है यार? Uh-oh. Let's see. Oh, there we go. Okay, चलो good. बचत भाई, लंबा gravel होता ना तो मसला हो जाता. Brand new tires मैंने अभी डलवाए हैं. Brand new. रातें साथ ही उनकी रेड मारना मैं नहीं चाहता. All right. कोई 20 किलोमीटर हमें इसी रोड पे जाना है अब. All right, somehow we're back to the residential area. लेकिन रोड वही है तो ये फिर से पानी के आसपास होती हुई जा रही. We're literally right next to the water. It's just that these properties are huge. They have massive lots going directly to where the water is over there at the back. And friends and fam, that is the end of our vlog. मैं पहली बार अपना मोटो व्लॉगिंग का सेटअप टेस्ट कर रहा था और हमारे एक्शन कैमरा की बैटरी बिल्कुल डेड हो चुकी हुई थी, इसीलिए मैं आखिरी के कुछ मोमेंट्स कैप्चर नहीं कर पाया. But we were already on our way back home. Thanks for coming along today, and if you liked the video, hit the like button and do subscribe to the channel. I'll see you in the next one.